वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना आम बात है। कॉमन मैन, LGBTQ, स्टूडेंट्स, and now farmers in 2020. इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सभी बिल्स फार्मर्स के हित में हैं। कॉर्पोरेट्स को फार्मर्स के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने में मदद मिलेगी, जिससे फार्मर्स की इनकम और उनकी कंडीशन दोनों अच्छी होगी। किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा, कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें नहीं चाहिए ये कानून। लेकिन फार्मर्स के लिए ही बने इस बिल से खुद किसान ही नाखुश दिखे। अगस्त से शुरू हुए लोकल प्रोटेस्ट नवंबर के अंत तक नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में दिखने लगे। Hundreds gathered to show their solidarity with farmers battling the government in India. The green is everybody going to be wearing today. That represents the land. That represents the fields. That represents the crops. That represents the farmers that are on the streets asking for their rights. किसानों से बात करने पर इन बिल्स की कमियां सामने नजर आने लगी। ये कौन सा कानून जब हमने इनसे मांगा ही नहीं। और जिन दो परेशानियों के बारे में किसान लगातार बात कर रहे थे, उनमें से पहला है MSP का ना होना। फल फ्रूट सब्जियां एक से लेके ए से लेके जेड तक की सबकी MSP बननी चाहिए। टिल मिड 1970s गवर्नमेंट फार्मर्स को दो तरह के प्राइसेस प्रोवाइड करती थी। MSP यूज्ड टू बी द फ्लोर प्राइस और द मिनिमम प्राइस, और दूसरा होता था प्रोक्योरमेंट प्राइस, वह कीमत जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती थी। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। 2006 में सबमिट हुई इस रिपोर्ट में MSP को प्रोडक्शन कॉस्ट से 50% तक ज्यादा रखने की बात कही गई थी। ये फॉर्मूला लागू भी हुआ और किसानों को APMC मंडियों के जरिए अपनी फसल सही दामों में बेचने की आजादी मिली। धीरे धीरे समय के साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर और फार्मर्स दोनों साइडलाइन होने लगे। फार्मर्स की इनकम धीमी गति से बढ़ने लगी और प्रोडक्शन का खर्चा उतनी ही तेजी से बढ़ने लगा। Stressed, depressed and troubled farmers seek solutions in death. These worsened conditions are after MSP. That is, when they are getting some minimum amount. Think by yourself, if they won't get it, how worsened the situation can get. दूसरा और सबसे अहम मुद्दा जो हमें किसानों के बीच जाकर पता चला, वो था कैपिटलाइजेशन। ये कारपोरेट घराने हैं, ये रजवाड़े हैं हमारे लिए। ये मंडी है ना, मंडी का सिस्टम ये आज खत्म नहीं होगा, इसको 3 साल 4 साल लगेगा खत्म होने के लिए। जो इन्होंने बोला था 3-4 साल में कैसे खत्म होगी, उसको खत्म होने का तरीका ये है कि जहाँ पे 2500 रुपए क्विंटल मेरी कणक बिक रही है, तो मैं 2500 में बेचूंगा। यहाँ सरकारी रेट मुझे 1900 में लगा है, मैं तो क्यों जाऊँगा। मेरे को देख के 4 बंदे और जाएंगे वहाँ पे। ये चीज मोगा के अंदर अडानी का जो सैलो बना हुआ है डबरू में, वहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। वहाँ पे जो मोगे जिले का किसान है, ये सीधी खरीद करता है अडानी, अच्छा रेट दे रहा है, धनाधन पैसे दे रहा है।
आज उनसे तो दवा खरीद ली, वो वहाँ की मंडी खाली पड़ी है। कल कॉर्पोरेट आएंगे, कहेंगे भाई हम तो ये दुकानें भी ऐसे हैं, ये हम माल भी ये बेचेंगे। इनके पास पूरा हो जाएगा सिस्टम इनके हाथ में, हम तो फिर 2 रोटी मांगा करेंगे इनसे भी, हमें 2 रोटी दे दो। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚੂ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦੂ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਗੇ। हम तो मरेंगे मरेंगे, हमारे साथ पूरा देश ही मर जाएगा। देश का 70% आबादी है जो किसान के साथ किसानी है। कॉर्पोरेट घराने तो लिमिटेड है ना, पूरे देश को कॉर्पोरेट के हाथों में बेच रहा है। आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए, वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं, वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक। उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं, और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा? लोगों का कहना है कि क्यों केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही दिक्कत है, क्यों केवल वही सड़कों पर है। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ। 2 ਘੰਟੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। वेल, द मेन रीजन बीइंग पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना के किसानों का 70% से ज्यादा प्रोडक्शन सरकार खरीदती है सरकारी दामों में। बात करें अगर दूसरे प्रदेश के किसानों की, तो वो भी इस बिल से नाखुश है, पर पंजाब व हरियाणा के किसानों का पूरा साथ देने को तैयार है। हम यूपी के किसान पंजाब हरियाणा के साथ हैं और इन कृषि बिलों का विरोध करते हैं। भाई मैं उन किसानों के साथ हूँ जो इस एक कानून की लड़ाई लड़ रहे हों। Talking about the existing APMC system as well, कुछ स्टेट्स को छोड़कर किसान APMC मंडियों में अपना अनाज नहीं बेचते हैं। मेघालय जैसे स्टेट्स में 11,215 किलोमीटर के एरिया के लिए केवल एक ही मंडी है। नेशनल फार्मर्स कमीशन के अनुसार मंडी सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर 5 किलोमीटर के एरिया में एक मंडी का होना जरूरी है। This 2020 farmers' protest has something different in it. From food to medicines, daily needs, you can find everything at one place. पटियाला से है, सिख सेवा पुल से जो है हमने बनाई है समाज सेवा के लिए, और ये हमने यहाँ पे कैंप लगाया है किसान भाइयों के लिए, जिसमें रोजाना यूज होने वाली डेली चीजें हैं जो हम फ्री में बांट रहे हैं। Day 43. खेती बिलों को लेकर एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई उसमें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। अपनी खेती छोड़ 43 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। फसलों में भी काटा पड़ेगा, कणकों में पानी लगाने वाला वो भी नहीं लगाया। We are here just for our rights. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका जैसे बड़े देशों के लगातार बढ़ते प्रेशर के कारण भारत सरकार ने ही इन बिल्स को लागू किया था। एक तरफ इंटरनेशनल रिलेशंस का डर, तो दूसरी ओर किसानों को अपनी जिंदगी गुजर करने का डर। कौन सही या कौन गलत, ये सवाल यहाँ पैदा ही नहीं होता। अन्नदाता कमा के आपको खिलाता है सबको। जय जवान जय किसान नारा लगा था ना, अगर यही जवान चलाएंगे हमारे ऊपर, वो जवानों को पता नहीं हम कौन है। जरूरत है दोनों पक्षों को एक बीच का रास्ता निकालने की, क्योंकि कारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਦਿਨ 80 ਤੋਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪਿਆਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਬਕਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਝੱਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਏਗੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੱਲਾਂਗੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਟੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ